Welcome to Pankaj Commerce classes. Today I am here with a new series of objective type questions of cost accounting for BCom 4 semester students. Let us start now. Our first question is the head office of the Institute of Cost and Works Accountants of India situated at कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शंस आर देयर, ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, बी आगरा. द राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज कोलकाता. Our next question is cost and financial both the accounting based on. Cost और financial accounting based होते हैं किस पर? A double entry system, B Indian bookkeeping system, C single entry system, D none of these. Right answer is A double entry system. Our third question is cost accounting is, options are there, A an art, B a science, C both art and science, D none of these. Our right answer is cost accounting is both art and science. Our next question is operating costing is used in. Operating costing का यूज होता है. ऑप्शंस आर देयर, शिप बिल्डिंग, बी एरोप्लेन इंडस्ट्री, सी शुगर मिल, डी हॉस्पिटल. देखिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का जो संबंध है तो उसका जो है यूजेस सर्विस सेक्टर में होता है. तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर, दैट इज हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू. कॉस्ट अकाउंटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पज क्या है? ऑप्शंस आर देयर, ए अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, बी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिससे वो निर्णय ले सकें. सी हेल्प इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में हेल्प करना, डी नन ऑफ दीज. तो इसका राइट आंसर है बी, दैट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6. Which method of costing is used in a transport company? ट्रांसपोर्ट कंपनी में कौन सा मेथड यूज करा जाता है? ए प्रोसेस मेथड, बी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मेथड, सी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, डी स्टैंडर्ड कॉस्ट. यहाँ पर भी सर्विस सेक्टर ही है, जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड ही यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज इन अ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कौन सा मेथड यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर देयर, ए यूनिट कॉस्टिंग, बी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सी बैच कॉस्टिंग, डी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. तो द राइट आंसर इज सी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड कॉस्टिंग इज यूज इन हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में कौन सी कॉस्टिंग मेथड यूज की जाती है? ऑप्शंस आर देयर, ए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, बी जॉब कॉस्टिंग, सी यूनिट कॉस्टिंग, डी नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज ए, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट सिस्टम इज सुटेबल. कॉस्ट सिस्टम सुटेबल होता है. ऑप्शंस आर देयर, ए फॉर ट्रेडिंग बिजनेस, बी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सी फॉर सर्विस सेक्टर, एंड डी नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज बी फॉर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन्वॉल्व किया जाता है. नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग इज, ऑप्शंस आर देयर, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सी पार्ट ऑफ टैक्स अकाउंटिंग, डी नन ऑफ दीज. तो ऑप्शंस इसमें राइट आंसर है पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया? किस वर्ष में कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट पास हुआ था भारत में? तो ऑप्शंस आर देयर, 1947, बी 1957, सी 1956, डी 1951. द राइट आंसर इज बी, दैट इज 1957. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ascertainment of cost with the help of actual expenses incurred is known as. और cost जो है actual expenses जो भी खर्च किए जाते हैं तो कौन सा मेथड लगाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बी मार्जिनल कॉस्टिंग, सी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, डी नन ऑफ दिस. द राइट आंसर इज सी, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेथड ऑफ कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेज इंकर्ड इज नोन एज. और कॉस्ट जो है एक्चुअल एक्सपेंसेस जो भी खर्च किए जाते हैं तो कौन सा मेथड लगाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बी मार्जिनल कॉस्टिंग, सी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, डी नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज सी, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट वन। सारी चीज़ों के बारे में कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देता है, सिर्फ एक को छोड़ करके। और ऑप्शन है प्रोडक्शन कॉस्ट, बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सी कैश फोरकास्ट, डी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, लेकिन जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री की जो एक्चुअल वैल्यू है वो पहले से ही नेट रियलाइजेबल वैल्यू या कॉस्ट जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा दी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स द मटेरियल यूज्ड एंड लेबर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी और ऑन ए पर्टिकुलर जॉब। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी हुई है? तो ए एल.बी. क्रॉपर, बी आर.एन. कार्टर, सी एल.आर. डिक्सी, डी आर.आर. गुप्ता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है बी, दैट इज आर.एन. कार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड इन। मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड यूज करा जाता है ए ऑयल रिफाइनरी, बी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सी शुगर मिल एंड डी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मल्टीपल कॉस्टिंग सिस्टम, मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक जनरेटिंग कंपनी शुड एम्प्लॉय। इलेक्ट्रिक जनरेटिंग कंपनी जो कॉस्टिंग सिस्टम कौन सी अप्लाई करेंगे अपने यहाँ? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? यूनिट कॉस्टिंग, बी प्रोसेस कॉस्टिंग, सी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, डी जॉब कॉस्टिंग। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी ये भी एक तरह से सर्विस सेक्टर ही है और सर्विसेज में जनरली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जो पर यूनिट वेरिएबल हो जाती है। जी हाँ, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो पर यूनिट वेरिएबल हो जाती है और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो पर यूनिट होती है फिक्स्ड। क्योंकि आप देखते हो कि जब भी कोई गुड्स हम पर यूनिट आगे बढ़ाते हैं तो पर यूनिट के हिसाब से उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं कि वेरिएबल कॉस्ट के बी ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी वेल्थ टैक्स, सी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डी ऑल ऑफ दीज। तो 17 का जो वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है दैट इज सी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। वेरिएबल कॉस्ट क्यों? अगर गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे तो रॉ मटेरियल लगेगा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप कर देंगे तो मटेरियल भी स्टॉप हो जाएगा, मटेरियल भी नहीं लगेगा। तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? ऐसी चीज़ें जो कि फिक्स हैं, जैसे कि रेंट पेड करना ही है, बिल्डिंग का जो भी है डेप्रिसिएशन लगना ही है। ऐसी चीजें जो कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ घटे बढ़े वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अभी अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बात करा था, इसी से मिलता जुलता टॉपिक था कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती पर यूनिट फिक्स्ड होती है और फिक्स्ड कॉस्ट जो होती पर यूनिट वेरिएबल हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन के साथ अगर पर यूनिट हम देखेंगे तो फ्लक्चुएट कर जाती है। ऑप्शंस आर देयर, ए रिमेन्स कांस्टेंट, बी फ्लक्चुएट्स विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, सी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द इंक्रीज और डिक्रीज of sales, D none of these. The right answer is A, that is remains constant or remains fixed. Next question, prime cost is made up of. Prime cost किन से मिलकर के बना होता है? ये हम लोग यूनिट कॉस्टिंग में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो प्राइम कॉस्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें जुड़ती है, रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस जो भी है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है एंड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल, 3 चीज़ें मिलकर के बनती है। तो देखिए ऑप्शन दिया हो, ए रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बी डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर, सी डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ए, रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलकर के ही बनता है प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम होता है डायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट कॉस्ट इज द अनदर नेम ऑफ प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 ऑल द वेरिएबल एक्सपेंसेस आर। वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सी फिक्स्ड एक्सपेंसेस, डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज बी, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर वेरिएबल एक्सपेंसेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज। ये हमारा जो 19 क्वेश्चन था, तो उसी का ही जो है ये क्रॉस चेक क्वेश्चन है। देखिए इसमें ऑप्शंस आर प्राइम कॉस्ट, बी फैक्ट्री कॉस्ट, सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डी टोटल कॉस्ट। राइट आंसर इज प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर फैक्ट्री एक्सपेंसेस एक्सेप्ट, और सारे के सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री एक्सपेंसेस को छोड़ के, ऑल द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर फैक्ट्री एक्सपेंसेस एक्सेप्ट, सारे के सारे जो इसमें दिए हुए फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, एक को छोड़ करके। ऑप्शंस आर देयर, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, जी हाँ फैक्ट्री का एक्सपेंस में आएगा, डेप्रिसिएशन भी, फ्यूल एंड पावर भी, एंड सैलरी। तो 4 ऑप्शंस आर देयर। इसमें जो डी ऑप्शन है दैट इज सैलरी, सैलरी ऑफिस का एक्सपेंस हो जाएगा, तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस हमें आएगा। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में ही आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following item is included in cost accounts? कॉस्ट अकाउंट्स में कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि इंक्लूड किए जाते हैं? तो देखिए ऑप्शंस आर ए जनरल रिजर्व, बी डोनेशन, सी रेंट रिसीव्ड एंड डी नन ऑफ दीज। तो देखिए ये जनरल रिजर्व, डोनेशन एंड रेंट रिसीव्ड, ये ऑल आइटम्स फाइनेंशियल के, इसमें से कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इन्वॉल्व करें, तो दैट इज द राइट आंसर इज डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेस व्हेन, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होता है कब? ए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज, बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज, सी प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेस, डी प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीजेस। देखिए इसमें से राइट आंसर हमारा है डी, जब प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करेगा। अदरवाइज जब प्रोडक्शन हमारा बढ़ा हुआ होगा तो पर यूनिट कॉस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और पर यूनिट जो है कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात करी जा रही इंक्रीज की, तो इंक्रीज की कंडीशन में तभी होगा जब हमारे जो फिक्स्ड कॉस्टेस हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे होंगे, हमारा प्रोडक्शन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू फायर इज ट्रीटेड एज, लॉस ऑफ मटेरियल फायर से, आग से जले हुए लॉस को, आग से हानि को क्या हम ट्रीट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे? ऑप्शंस आर देयर, एबनॉर्मल लॉस, बी नॉर्मल लॉस, सी बिजनेस लॉस, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका होगा ए, दैट इज एबनॉर्मल लॉस ही हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में हम किसे इंक्लूड नहीं करेंगे? देखिए इसमें जो ए है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डी इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रॉ मटेरियल प्राइम कॉस्ट को जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, प्राइम कॉस्ट को जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, वो मटेरियल का, वो लेबर का, एक्सपेंसेस का, उन सबको ऐड करिए, वो प्राइम कॉस्ट बन जाता है या डायरेक्ट कॉस्ट बन जाता है। तो इसमें एक जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो राइट आंसर है और ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा प्राइम कॉस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज नोन एज, प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते तो उसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। तो ऑप्शंस देखते हैं, इसमें वर्क कॉस्ट तो नहीं है लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट लिखा हो, फैक्ट्री कॉस्ट इज द राइट आंसर। बट आपको हम बताते चलें कि इसको जो है वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, वर्क्स कॉस्ट भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियड कॉस्ट इज, ऑप्शंस आर देयर, ए वेरिएबल कॉस्ट, बी फिक्स्ड कॉस्ट, सी प्राइम कॉस्ट, डी ओवरहेड। तो राइट आंसर इज बी, दैट इज पीरियड कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ये पीरियड के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उस हिसाब से ये कॉस्ट बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट में कैसे ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो कि इंक्लूड ही नहीं करे जाते हैं? रेंट ऑफ वेयर हाउस, बी शेयर ट्रांसफर फीस, सी ऑफिस रेंट, डी डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। द राइट आंसर इज बी, दैट इज शेयर ट्रांसफर फीस को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं। टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज सोन इन कॉस्ट सीट, इनमें से कौन सा कॉस्ट सीट में या लागत पत्रक में नहीं दिखाया जाता है? ऑप्शंस आर देयर, ए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बी इनकम टैक्स, सी लॉस ऑन सेल एंड डी डेप्रिसिएशन। ये जो तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो करे जाते हैं। डेप्रिसिएशन एक ऐसा आइटम है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी शो किया जाता है एंड
फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी शो किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होता है, डी। So these were the 30 questions of this series. Now we will meet in next part. Hoping that you have enjoyed this session. Thank you for watching.